10 अप्रैल को तमिलनाडु कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सैयद हजीना। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के साथ उन्होंने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अलका लांबा, उनके खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए। इन आरोपों में सैयद हजीना ने कहा कि अलका लांबा ना सिर्फ उनका शोषण करती हैं, उनको हैरेस करती हैं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मेंबरशिप के पैसों का भी अवैध इस्तेमाल करती हैं। जो फंडिंग कांग्रेस को मिलती है, उसका इस्तेमाल अपनी लग्जरी जिंदगी जीने पर करती हैं। और इन्हीं आरोपों के बाद अलका लांबा ने एक ट्वीट शेयर किया, वो भी कांग्रेस की तरफ से ही था, जिसमें कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सैयद हजीना को तत्काल प्रभाव से पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। जब ये ट्वीट सैयद हजीना के पास पहुंचा, तो सैयद हजीना ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जो सुनकर मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि कांग्रेस पार्टी में क्या क्या हो रहा है। सैयद हजीना ने एक मेल लिखा और इस मेल के रिप्लाई में उन्होंने अलका लांबा से उनके जो केसी वेणुगोपाल के बीच में संबंध हैं, उस रिश्ते को लेकर सीधे ऐसी बात कह दी जो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में एक राष्ट्रीय पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की घटिया नीति भी चलती है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा सैयद हजीना का वो मेल, जिसमें उन्होंने केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बॉयफ्रेंड बताया है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केसी वेणुगोपाल की अपनी फैमिली है, एक बेटी है, एक बच्चा है, लड़का है, एक पत्नी भी है। तो फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? और क्या केसी वेणुगोपाल इन बातों का खंडन करेंगे, या कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है? ये देखिए, ये सैयद हजीना है, इन्होंने पूरा मतलब एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। इस पोस्ट में इन्होंने अलका लांबा को सीधे फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह की महिला हैं, या आपको इतना भी नहीं पता कि आपके ही हरेस करने की वजह से मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है आपके निकालने से पहले। साथ में इन्होंने कहा कि इन द नेम ऑफ मेंबरशिप एंड लूट मनी एंड एंजॉय योर लाइफ, आप मेंबरशिप के नाम पर पैसा इकट्ठा करती हैं और उस पैसे को लूट कर अपनी जिंदगी में मौज करती हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा कि आई हैव बीन ह्यूमिलेटेड एंड आई हैव रिजाइंड ऑफिशियली इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 1 PM एंड हु द हेक यू आर टू सेंड मी एक्सपेल लेटर, आर यू प्रिंस डायना, एक तरह से उन्होंने तंज कसा। और इसके बाद उन्होंने मेल लिखा है, ये देखिए, ये मेल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखवा दूंगा, टीवी स्क्रीन पर भी आपको, मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। इसमें इन्होंने कहा कि इस तरह का जो आपका रवैया है, ये अलका लांबा को उन्होंने लिखा है, हजीना सैयद ने। और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो रवैया है आप मुझे मत दिखाइए, ये जाकर आप अपने बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल को दिखाइए, जिनके साथ मिलकर आप कांग्रेस का फंड लूटती हैं। अब ये अजीब बात है, इसमें इन्होंने और भी आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि वी विल हैव टू टेक एन FIR ऑन यू लाइक योर केसी एंड कंपनी फॉर इलिजिमेट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर मेंबरशिप फ्रॉडलेंस फॉर विच आई हैव लीगल प्रूफ्स। सैयद हजीना कह रही हैं कि मैं आपके यानी कि अलका लांबा और केसी वेणुगोपाल दोनों के खिलाफ FIR कराऊंगी कि किस तरह आप दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी का फंड लूटते हैं। तो मतलब देश लूटने, ये तो अभी तक हम सुनते आ रहे थे कांग्रेस पार्टी ने मिल मिल के कहां लूटा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं। अभी हरियाणा में कुछ ही दिन पहले की आपको बात याद होगी कि गौरव कुमार ने, जो हरियाणा में महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी थी, उनके पति ने आरोप लगाए थे कि भाई केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, के सुरेश और सोनिया गांधी के PA, इन सभी ने मिलकर उनसे 7 करोड़ की ठगी की थी टिकट दिलवाने के नाम पर। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भैया 500 करोड़ रुपए की अटैची ब्रीफकेस अंदर जाते हैं, सूटकेस अंदर जाते हैं, तब कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री बनाती है। बिहार में चुनाव हुआ था, टिकटों के नाम पर यही आरोप लगाए गए थे। कृष्णा अलावारू की तो पिटाई हो गई थी।
केरला में अभी शमा मोहम्मद ने आरोप लगा दिए कि महिलाओं को टिकट नहीं दी जाती है। तो क्या केसी वेणुगोपाल वाकई में किसी तरह का संबंध बनाए हुए हैं? ये तो मैं इस पर नहीं चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं की बातें हैं। जब तक किसी तरह का कोई यहां पर प्रूफ नहीं आता, और व्यक्तिगत जिंदगी है भाई, केसी वेणुगोपाल और आपके अलका लांबा के बीच में किस तरह के संबंध है, इससे हमें क्या लेना देना। दोनों के बीच में होगा। वो केसी वेणुगोपाल महिला वो आपके कांग्रेस के संगठन के महासचिव है, वो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। लेकिन कांग्रेस में तो ये पुरानी रीत रही है, इंदिरा के जमाने से। आपको याद होगा, निशिकांत दुबे ने तो खुलासा भी किया था मथाई साहब इंदिरा के बीच के संबंधों का। फिर और भी खुलासे आए, फिर सोनिया, राजीव, मतलब इस तरह की बातें कांग्रेस में चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी, जो केरल में जाकर ये कहते हैं कि मैं महिला मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, तमिलनाडु में एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो आपकी पार्टी की थी, वो इस तरह के संगीन आरोप लगा रही है कि आपकी ही पार्टी का फंड लूटा जा रहा है, जो महिलाओं से जो मेंबरशिप ली जाती है, उसके पैसे से अय्याशी की जा रही है। और क्या इस तरह के संबंध कांग्रेस में चल रहे हैं? क्या इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी हर जगह हार जाती है? क्या इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है? बहरहाल, ये तमिलनाडु चुनाव के बीच में मुझे लगता है कि सैयद हसीना के ये बयान कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी, केसी वेणुगोपाल, राहुल और अलका, सबके लिए बहुत बड़ा मुसीबत का एक पूरा मुझे लग रहा है कि पहाड़ लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अगर एफआईआर हुई तो एक एफआईआर दिल्ली में हो चुकी है, जिसमें केसी वेणुगोपाल के खिलाफ ही आरोप लगे हैं। मैं गौरव कुमार की बात कर रहा हूं, हरियाणा वाली सीट की। और यह दूसरी एफआईआर भी हो सकती है तमिलनाडु में। मुझे लगता है कि सबसे पहले राहुल को देश सुधारने से पहले, देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, वो देखने से पहले अपनी पार्टी के भीतर एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी का शोषण हो रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की महिलाओं, इनका हो रहा है। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दें, ताकि मैं उसे वीडियो के बाद पढ़ूंगा और फिर कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब अगले वीडियो में दे सकूं। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ